जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पैनाफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पैनाफिक इंडस्ट्रीज में एक ही दिन में तकरीबन 14% के आसपास का जंप देखने को मिला है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और ये जो तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है, क्या ये तेज़ी अस्थायी बनी रहेगी या फिर से स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में यानी कि नीचे की तरफ आने लगेगा। इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए, पैनाफिक इंडस्ट्री के यदि हम लोग काम की बात करें तो आपको पता है कि ये कंपनी 1985 ईस्वी में इस्टेब्लिश होने के बाद फाइनेंस सेक्टर में अपना कामकाज करने लगी। यानी कि एनबीएफसी कंपनी के जो काम होता है उस तरह की कंपनी काम करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है। यानी कि काम वाइज देखें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। अब फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम के हो सकती है। तो सबसे पहले यदि मार्केट कैप देखेंगे तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। यानी कि पेनी स्टॉक है, ये तो बात आप सभी जानते हैं। और पेनी स्टॉक के हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है यह भी देखेंगे तो ठीक ठाक है, ₹1.20 के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे स्टॉक का पी 90 के आसपास है तो वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा आपको महंगा दिखेगा। सामान्यतः पेनी स्टॉक का जो पी होता है वो महंगा होता ही है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चार्ट पर देखना होता है कि किस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। बुक वैल्यू बराबर ही है, बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कि कम नहीं है, ठीक ठाक है। और सबसे कमाल की बात है कि आरओई और आरओसी देखेंगे तो यह माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में है। यानी कि यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल भर में आपकी कमाई पर कंपनी कुछ ना कुछ निकाल कर दे ही देगी। इसलिए जो नए निवेशक होते हैं उनकी पोर्टफोलियो पैनाफिक इंडस्ट्रीज होता ही होता है। चलिए अब आपको आगे बताते हैं चार्ट के माध्यम से कि इस स्टॉक में तेजी क्यों बन रही है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक्सेल का चार्ट ओपन कर लिया और एक्सेल का चार्ट पर आप देखेंगे तो पाएंगे अप्रैल के बाद से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल था 80 पैसा के आसपास। सपोर्ट लेवल के पास भी नहीं आया और यहीं से ये स्टॉक नीचे आते आते यहाँ से बाउंस बैक मार गया और अभी इस लेवल के आसपास, जहाँ पर देखेंगे पहले इसका सपोर्ट था, बाद में यही जब नीचे से ऊपर जाता है प्राइस तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके इस कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ है। यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि अभी ये जो जंप इस स्टॉक में यहाँ से देखने को मिला है, एकदम भी सेफ रिकवरी से इसमें हुई है। तो क्या ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा? इसको प्राइस ऊपर करके जाएगा तभी ₹1.5 के आसपास ये स्टॉक इजीली जाते हुए दिख सकता है। तो सबसे पहली बात तो जिसके पास अभी पोजीशन है, जिन लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी बने रहेगा, क्योंकि प्रबल संभावना है कि इस जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ₹1.5 तक इजीली जाते हुए दिखे। अब यहाँ पर जाने के बाद आपके ऊपर, आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, बहुत लंबे अवधि के लिए निवेश किए हैं तो बने भी रह सकते हैं। नए लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है। फिर प्राइस क्या होगा जब यहाँ से थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आया, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे प्राइस घूमेगा और ₹1 के आसपास आते हुए आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी नीचे आ जाए तो फिलहाल और थोड़ा संभलने की जरूरत है। फिर ₹80 के आसपास आप अपना फ्रेश लेवल मान सकते हैं इसमें एंट्री का। तो ये तो मैंने बता दिया टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि अभी इस स्टॉक में क्या हो सकता है और आपको क्या करना है। अब हम देखते हैं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए जो लोग इसमें रणनीति अपना कर चल रहे हैं उनके लिए क्या ये स्टॉक सही है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, की क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी के आ रहे हैं क्या वो फायदेमंद साबित हो रहे हैं या नहीं इस स्टॉक के लिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे सबसे पहले जो कंपनी का सेल्स है, आपको Q4 के रिजल्ट में कंपनी का सेल्स 65 लाख के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिया है। यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है अच्छा काम कर रहा है, जिसकी बदौलत कंपनी में तेज़ी होते हुए दिख रही है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है, सेल्स के बदौलत जब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप पाएंगे कि नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 35 लाख के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया है। मतलब एक बात स्पष्ट है कि कंपनी का जो फंडामेंटल आपको ग्रो होते हुए दिख रहा है। इसके मतलब ये हुआ कि कंपनी का शेयर प्राइस भी आने वाले समय में ऊपर की तरफ ही जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देख लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कि मैक्सिमम शेयर्स जो है पब्लिक के पास है, जैसा कि सामान्यतः हर पेनी स्टॉक में होता है। और प्रोमोटर्स के पास जो है, प्रोमोटर्स भी उसमें अच्छे खासे मात्रा में तकरीबन 15% के आसपास प्रोमोटर्स, तो यह भी ठीक है। यानी कि कंपनी के निवेशकों का, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया उनका इस कंपनी पर भरोसा है और उसमें बने हुए, ये काफ़ी कमाल की बात है। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।